और कबीर बाबा बताते हैं फोरों के ही लक्षण है का फोर का कोई बनाए थोड़े जाए। कबीर साहब लिखते हैं फूहरे न जागी फूहरे न जागी पसरी आयो घमामा फूहरे न पड़े पड़े सोया कर और सोते सोते उठी हाथ में पकड़ा झाड़ू फूहर न जागी पसरी आयो घमावा फूहर न और जब जगी 10 बजे तो हाथ में झाड़ू पकड़ा अंगना बुहारे परठवा बहारे अंगना बुहारे पहाड़ी के कूड़ा बुहारी के कूड़ा लगावे अटे कोना फूहर न जा सरे आयो घमा वैसे भी काम उनके चाहे कोई भोजन बनावे तारी बनावे भात बनावे दाल बनावे शेरू भरी पानी सब नाए लेकिन बेचारी जिनका कुछ नाई मालूम है लिमिट शेरू भरी पानी सवाओ शेर लोनावा सरे आयो कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो फुहरन के नितनो फुहरन के नितनो यही है कमा फुहरन का मतलब है सब फूहर जल्दबाजी में जो कार्य किया जाता है और वो सही नहीं होगा गड़बड़ जरूर हो जाए उसे फूहर ही पर समझ लो। भगवान कन्हैया ने कहा लाओ तो जो अच्छे पात्र में तुमने भोजन बनाया था पात्र तो दिखाओ। द्रौपदी ने बर्तन पात्र साफ करके धुला था धुल मांझ के रखा था लेकिन जिस समय द्रौपदी ने अच्छे पात्र को लाई और भगवान कन्हैया को दिखाया जैसे कन्हैया जी को पात्र दिखाया वैसे क्या होता है जो मांझा था द्रौपदी ने पात्र कहीं उस पात्र के अंदर एक छोटी सी चावल की किनकी लगी हुई थी। चावल की एक किनकी लगी हुई थी। भगवान कन्हैया ने जैसे उस चावल की किनकी को देखा थोड़ा निकाला और जैसे मुख में डाला उसी चावल के टुकड़े को भगवान ने खाया और जैसे भगवान ने वो पात्र से एक चावल का टुकड़ा खाया वो पात्र सारा सब भोजन से भर गया। ये तो आप जानते हो घर में जब भोजन बनाया जाता है
तो मैंने बोला था ना, हमारे आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी बने तो उससे हम आप क्या बोलते हैं? खाना, है ना? कि चलो भाई खाना, जो चावल दाल बनता है कहते चलो खाना खाओ चले। हमारे आपके घर में दाल चावल रोटी सब्जी बना उसे खाना बोलते हैं। और वही दाल चावल रोटी सब्जी किसी महात्मा के आश्रम में बने तो उसे क्या कहा जाता है? प्रसाद। खाना नहीं कहते बाबा लोग। दाल चावल आश्रम में बना तो बाबा लोग कहें खाना खाओ, वो तो कहेंगे प्रसाद पाओ, प्रसाद। अब वही दाल चावल रोटी सब्जी यहाँ हमारे घर में तो खाना बोला जा रहा है, और वही दाल चावल रोटी सब्जी आश्रम में तो उसे कहते हैं प्रसाद। वही एक ही चीज है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बस थोड़ा इतने हैं। जब भोजन बन जाता है, भोजन बनने के बाद अगर भगवान का भोग न लगे और ऐसे जानवर जैसे खाए लगो तो हो गया खाना। है? भोजन बनने के बाद भगवान का भोग न लगे तो है खाना, और जब भगवान का भोग लग जाता है, भोग लगने के बाद जो शेष भोजन बचा वो बन गया प्रसाद। और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। एक डलैया प्रसाद रखा है, कहो इतने में सब लोग प्रसाद पा जाओ। प्रसाद को कोई सीमा नहीं, चाहे एक दाना हो, प्रसाद प्रसाद होता है। प्रसाद कोई छक करके थोड़ी पाता है भैया, प्रसाद प्रसाद होता है ना? तो हमने पहले दिन बताया था, संसार में यही प्रसाद, संसार में प्रसाद का महत्व भी बड़ा होता है। हमने पहले दिन बोला था, जो संसार में हम जमा करके इकट्ठा करके रखे हैं वो है प्रसाद, और जो दुनिया में हमने बांट दिया वो है प्रसाद। अगर दुनिया में बांटे नहीं हो, प्रसाद नहीं बांटे हो, तो फिर पई हो ना, जिंदगी बीत जाती है, तमाम धन दौलत सब कुछ है, लेकिन बहुत से ऐसे भैया माताएं बहने हैं जिंदगी हो जाती, लेकिन ये हाथ जो है प्रसाद के रूप को वो बांट नहीं पाए, चले जाते हैं, लेकिन ये हाथ प्रसाद के रूप में कभी कुछ बांट नहीं पाए। भैया जब भगवान ने वो एक चावल का टुकड़ा खाया, शेष भोजन जो बचा वो बन गया प्रसाद। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, 1400 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए और बैठ गए, भोजन मांगा। द्रौपदी बड़े प्रेम से 1400 शिष्यों और स्वयं दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो भैया बड़े प्रेम के साथ में सारे सभी 1400 शिष्य दुर्वासा ऋषि भोजन को पाते हैं, आत्मा संतुष्टि हुई। देखो भोजन कितना बढ़िया बने, 56 प्रकार के भोग बताए जाते हैं, और 56 प्रकार के भोग चाहे जितना बड़ा आदमी होए उसके घर में आज नहीं बने हुए। जगन्नाथ धाम में 56 प्रकार का भोग लगता है। 56 प्रकार के भोजन होते किससे मालूम? किसी के घर में 56 प्रकार के भोग नहीं। यहाँ 2-3 मॉडल के भोजन हमारे आपके घर में बनते हैं, खट्टे मीठे नमकीन। पर्व त्योहार आता, कोई कहता गुझिया बना लो, कोई कहता कचौड़ी बना लो, कोई कैसा भी, यानी खट्टे मीठे नमकीन 3 प्रकार के भोजन होते हैं। कोई चिप्स बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, 3-4 मॉडल के भोजन बन जाते हैं हमारे आपके घर में। लेकिन 56 प्रकार के भोजन किससे कहते हैं? किसौ घर में ना। देखो आपको बता दें, आप कहीं भोजन करने जाओ किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, और चाहे इतना बढ़िया स्टैंडर्ड भोजन होए, भोजन करने के बाद, भोजन भी कर चुको, करने के बाद आत्मा संतुष्ट ना अगर है तो जान लो सब बेकार। चाहे इतनी बड़ी तारीफ किया हो, इतने बढ़िया छेनादार रसगुल्ला हम खिलाएं, ये बनाए वो बनाए, अगर आत्मा ही संतुष्ट नहीं है तो समझ लो सब बेकार। और चाहे वहां किसी के घर जाओ, कितना खराब भोजन बना हो, और भोजन करने के बाद आत्मा मार गदगद हुई जाए, अरे वाह आनंद आ गया, तो मजा आ गया भोजन में भाई, है ना? यानी भोजन करने के बाद आत्मा एकदम गदगद हो जाए, मार पुलकित हो जाए, समझ लो 56 प्रकार के भोजन थे। तो जब बांटा नहीं तो मिलेगा कहां से? जो मिलता उसी को है जो बांटता है। आज द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि को और शिष्यों को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि ने
द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटी जा, सदैव तू धर्म की रक्षा, धर्मराज है, जहां धर्मराज है, जो आदमी धर्मात्मा होगा भला उसकी लाज कहां जा सकती है, चाहे कुछ हो। इसी प्रकार से बेचारे जंगल में भटक रहे हैं चारों भाई। दुर्वासा ऋषि तो चले गए और इधर पांचों भाई कहां हैं, काम्यक वन जंगल में, काम्यक जंगल में। एक दिन की बात है, उसी जंगल में बाबा व्यास आ गए, 18 पुराणों के रचयिता बाबा व्यास, वेद व्यास आ गए। व्यास जी को देख करके धर्मराज चरणों में गिर पड़े, कहा बाबा हम धर्मराज हैं, हम किसी को बिगाड़ते नहीं, किसी को सताते नहीं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हम दुखी क्यों फिर रहे हैं, क्यों मारे मारे फिर रहे हैं पांचों भाई, क्यों हम परेशान हैं। बाबा व्यास कहने लगे, देखो धर्मराज, ये संसार का नियम है। एक पद है, कहते हैं ना, धर्मराज कहते हैं वेद व्यास जी से, अरे बाबा ये बताओ, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, जो अत्याचारी है, पापी है, बलबीर कबाल बांका हुआ, बलबीर कबाल बांका हुआ, सताए जाते। धर्मराज कह रहे हैं, बताओ बाबा, संसार में होती है बुराई की पूजा, तेरी से अंधी दुनिया में होती है बुराई की पूजा, हर नेक बसरी आंसू यहाँ, जो सही रास्ते पर चलता है, सच्चा ईमान है, सच्चे भक्त हैं, उनकी क्या दशा है, जो अत्याचारी है। हर नेक बसरी के आंसू यहाँ सीने से निकाले जाते हैं।
लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते। कहने लगे बाबा हम किसी को परेशान नहीं करते, सताते नहीं, फिर भी हम पांचों भाई द्रौपदी के सेता जंगल जंगल ठोकरे खा रहे, क्या बात, इसका कारण क्या है? वेद व्यास जी ने कहा देखो धर्मराज, तुम किसी को परेशान नहीं करते, सताते नहीं, तुम धर्मराज हो, लेकिन तुम ये दुख जानते हो क्यों उठा रहे हो? तुमने पापी दुर्योधन का साथ किया है। दुर्योधन तुम्हारा चचेरा भाई है, तुमने पापी का साथ किया है, तो ये तो आप जानते हो। दुर्योधन पापी का दूषित अन्न खाया है, उसके साथ रहे हो, इसका प्रायश्चित बात तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भैया आप पापी आदमी होए, कितनो दुष्ट आदमी होए, तुम कितनो धर्मात्मा हो, अगर उसके साथ हर समय 24 घंटा रहते उठते बैठते हो, अगर वो गलत काम करता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो उसका आधा परिणाम, पाप का आधा परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। कुछ न करो तभी भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्मराज से वेद व्यास कहने लगे देखो धर्मराज, तुमने पापी दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है, दुर्योधन तुम्हारा भाई है, इसलिए तुमको दुख तो उठाना ही पड़ेगा। और सुनो, जो सोच रहे हो कि ये राजपाट बिना लड़ाई झगड़ा के हमको मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत बड़ी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसमें लड़ाई में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, इसमें अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, ऐसे नहीं कार्य होगा। और जो तुम एक जगह पर रहते रहते तुम्हारा जी परेशान हो रहा है, तुम ऊब रहे हो, तो इसके लिए हम बता दें, एक तुमको सरल उपाय बता दें। तुम जंगल में 12 वर्ष रहना ही रहना है, इसके लिए तुम बद्रीनाथ की यात्रा करो। तीर्थ बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बद्रीनाथ की यात्रा करो, और तुम्हारा वनवास का समय भी कट जाएगा, और तुम्हारा भी समय कट जाएगा, तुम्हारा मन भी नहीं परेशान होगा। दुनिया में तीर्थ जो होते हैं, दुनिया में तमाम तीर्थ हैं, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ये सब तीर्थ इसीलिए बनाए गए हैं कि घर में रहते रहते जब जी ऊब जाता है, तो पैर भगवान ने इसीलिए बनाए हैं कि जाओ कुछ थोड़ा चल फिर के देखो। जब बाहर जाओगे तो तुम्हारा कुछ मन बदलेगा, घर में वासना की गंध आएगी, और जब बाहर चल फिर करके देखोगे तो भक्ति की सुगंध शरीर में आएगी। बाहर जाने से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आज के हमारे समाज में देख रहे हो, लोग खूब सत्संग कर रहे हैं, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लाखों रुपया पैसा समय बर्बाद कर रहे हैं, और काशी, हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा गए, और घूम घाम जब आए तो चाहिए कि परिवर्तन, बदलाव आना चाहिए। अरे तमाम रुपया पैसा खर्च किए, बर्बाद किए, समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, हैं? काशी, वृंदावन, हरिद्वार, बरसाना गए, तो अब वहां शरीर में बदलाव आना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में लोग सत्संग और दुनियादारी करते बहुत कुछ हैं, दुनिया के तीर्थ यात्रा करते हैं, कहते हैं हम चारों धाम घूम आए, और घूम घाम जब घर आए तो बदलाव कुछ नहीं, पता लग जैसे तब रहे, और दुनिया के तीर्थों गए, सब सत्संग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पता लग घूम घाम जब घर आए तो पता लग जैसे छल कपटी बेईमान तब राम के दोने और हो गए। कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा, कैसे कल्याण होगा भैया? कैसे? इसीलिए हमारा आपका कल्याण नहीं हो रहा है कि यार कहते हम तीर्थ गए थे लेकिन हमको फायदा नहीं हुआ है। हमने बोला नहीं, इससे कथा हो रही, 25-26 साल हो रहे हैं आपको इस भगवान की चर्चा में, कथा को सुनते सुनते, तो ऐसा नहीं कथा फायदा करती। जो माताएं बहनें भैया लोग कथा को प्रेम से दिल से सुनते हैं, उनके लिए कथा रामबाण है। कथा किस लिए सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है कि इससे हमारा कल्याण हो, इससे हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बाल बच्चों में थोड़ा बदलाव आवे, तो जो सुनते हैं उनका कल्याण हो, कथाएं करती है। अब कुछ लोग दुनिया में हैं, तमाम रुपया पैसा जरूर बर्बाद किया, हम लोग कथा कहने जाते हैं तो हमसे कहते हैं भैया कथा ऐसी सुनाओ गुरुजी,
कथा चाहे कल्याण करे चाहे न करे, खाली मजा हुए बस। तो खाली मजा देख रहे हैं। हम तो भैया कई लोगों के घर में गए, कहते सुनो कथा चाहे कल्याण करे चाहे न करे, खाली मजा हुए मानो बस। कहीं कथा में मजा आता है? मजा कैसे आता है? जब मन को आप मान दोगे, जैसे तवा है जिस पर रोटी बनाते हैं माताएं, नीचे काला हो जाता है, और जब तवा को बढ़िया ढंग से मान दिया जाता तो तवा एकदम लोहे यानी चमचम चमकने भी लगता है काला तवा, लेकिन ज्यादा सफाई रगड़ने मांजने से एकदम साफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जब मन को आप किसी चीज में मांज दोगे तभी बन गया मजा। मन को मांजने से बना है मजा। भगवान की कथा में मन को लगाओगे तो ऐसा नहीं, कथा कल्याण करती है, और किसी एक का नहीं संसार का कल्याण करने वाली है भगवान की कथा। इसीलिए दुनिया के तीर्थ यात्रा करने से इंसान का कल्याण होता है, घर में न रहने से। बाकी तो जीवन घर में बिताना ही है। ये मन कभी घर छोड़ने की सलाह नहीं देगा। चाहे दुनिया चले जाओ, चाहे कर्नाटक, भुवनेश्वर, उड़ीसा, चाहे जहां चले जाओ, लेकिन ये मोह ऐसा है कि अगर घर के जंजाल में फंसे हो तो एक बार घुमा घर वही हो, वापस फिर जा नहीं सकते हो। ये मकड़ जाल है, ये मकड़ जाल है, इससे आप छूट नहीं पाओगे। लेकिन थोड़ा छूटना रखो, मोह रखो, लेकिन इतना मोह न रखो कि एकदम जीवन ही बर्बाद हो जाए। भैया इसलिए कहा गया है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के बचन ये दो ही कहे, 18 पुराण है, सबको पढ़ डालो भैया। पढ़ने के बाद बातें लिखी हैं दो। दुनिया में कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना वेद शास्त्री हो जाए, सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद बातें लिखी हैं दो। कौन सी दो बातें दुनिया जानती? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। नोट कर लो, यही पेवर कथा है, चाहे कुछ सुनो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। कौन सी दो बातें लिखी हैं? अरे दुख दिन है दुख मिलती है, सुख दिन है सुख। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी हैं दो। और दुख दिन है दुख मिलत है, सुख दिन है सुख। भैया संसार में इसलिए कहा गया ना, चाहे जितने वेद शास्त्र, चाहे इतना सत्संग कर लो, चाहे इतना कुछ ज्ञान सीख लो, बस बातें दो ही लिखी हैं। चाहे जहां सत्संग करे जाओ, चाहे जहां कथा सुनने जाओ, और चाहे जहां जाओ, बातें दो लिखी हैं कि संसार में अपने शरीर से अगर तुम्हें सुख लेना है
तो समाज में तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें सुख लेना है तो समाज में तुम्हें क्या करना? संसार में सबको सुख बांटना पड़ेगा। अब अगर दुख लेना है तो दुख भगवान नहीं दे। भगवान तो दुख केवल जिंदगी में 2 बार देते हैं। केवल भगवान का दिया हुआ दुख परमात्मा का 2 बार है।